गणितवाणी। तो स्टूडेंट हम एमसीक्यू कर रहे हैं हर चैप्टर के। इस बार हम कर रहे हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के एमसीक्यू। तो देखिए स्टूडेंट, इसके एमसीक्यू किस तरह से आते हैं, मैं इसके साथ आपको चैप्टर 15 की इंट्रोडक्शन का लिंक ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ ली तो आपको एमसीक्यू बहुत आसान लगेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे हैं, यदि आपको किसी घटना की होने की प्रायिकता दे रखी है 0.05 और आपको ना होने की निकालनी हो तो ये बहुत आसान है स्टूडेंट। होने और ना होने का कुल जोड़ जो होता है वो 1 होता है। होने और ना होने का कुल जोड़ कितना होता है, 1। तो होने की दे रखी है, ना होने की निकालनी है, तो 1 में से होने वाली घटा दीजिए, 1 में से 0.05 घटा दीजिए। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट गलती ये करते हैं माइनस में गलती करते हैं। तो उसका तरीका क्या है स्टूडेंट, 1 के बाद आप दशमलव लगा के उतनी ज़ीरो लिख लीजिए जितनी इसमें दशमलव में ज़ीरो है। इसमें दशमलव के बाद 2 ज़ीरो हैं तो आप भी दशमलव के बाद कितनी ज़ीरो लिख लीजिए, 2। इसमें से आप क्या घटाएंगे, 0.05। 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ रह गए 9, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.95। अगर आप इस तरह से करेंगे कि दशमलव लगा के उतने ही ज़ीरो लिख लीजिए जितने यहाँ दशमलव के बाद अक्षर हैं, तो आप माइनस में कभी गलती नहीं करेंगे। तो इसका आंसर ना होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 0.95। अगला देखिए, 1 में प्रायिकता ना होने की दे रखी है। अब हमें किसकी बतानी है, होने की। तो ये भी उसी तरह का ही सम है, इसमें भी आप होने और ना होने का कुल जोड़ 1 है, तो 1 में से आप क्या घटाएंगे, 0.004, है ना। तो आप कैसे माइनस करेंगे स्टूडेंट, 1 में से आप दशमलव के बाद इसमें कितने अक्षर हैं, 3 डिजिट है ना, इसमें 3 डिजिट हैं, तो आप इसमें डेसिमल के बाद कितनी ज़ीरो लगा लीजिए, 3। आपको इसमें से क्या माइनस करना है, 0.004। 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 9, तो 0. हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, 996। तो इस तरह से हमें स्टूडेंट ये सम करने हैं। ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली जो है वो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि होने की दे रखी है तो ना होने की, ना होने की दे रखी है तो होने की। आपको बस 1 में से माइनस करना है। अगला है, 52 पत्तों की गड्डी में से 1 पत्ता निकाला जाता है, इसमें बेगम होने की क्या प्रायिकता है। अब स्टूडेंट आपसे चाहे बेगम की पूछी जाए या बादशाह की पूछी जाए या गुलाम की पूछी जाए, बेगम भी 4 होती हैं स्टूडेंट, बादशाह भी 4 होते हैं, गुलाम भी जो होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो या फिर हमारे पास इक्का की पूछे जाए, तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास 4 होते हैं। ये हो जाएगी 4/52, 4 एकम 4, 13 चौके 52, कितनी होगी, 1/13। क्योंकि ये जो पत्ते हैं हमारे पास कितने कितने होते हैं, 4। मैंने इंट्रोडक्शन में ये आपको सारे बता रखे हैं कि 52 पत्ते में से कौन से कितने होते हैं। पान होते हैं 13 होते हैं, ईंट 13 होती हैं, चिड़ी जो होते हैं वो 13 होते हैं, हुक्म जो होते हैं वो 13 होते हैं, बेगम, बादशाह, गुलाम और इक्का जो है वो कितने होते हैं, 4। तो 4/52 कितनी हो जाएगी, 1/13। फिर है, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऐसे ऑप्शन भी दिए हुए आ सकते हैं। तो स्टूडेंट कभी भी प्रायिकता आपको याद रखनी है, एक तो माइनस में नहीं हो सकती और एक 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसमें स्टूडेंट ये तीनों प्लस में हैं, ये माइनस में हैं, तो ये इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि इसके आगे किसका निशान लगा है, माइनस का। प्रायिकता स्टूडेंट कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। अगर आपको ये ऑप्शन दे दें 5/3, बी दे दें आपको मान लो 10%, सी दे दें आपको मान लो 0.04 और डी दे दें स्टूडेंट आपको कुछ भी दे दें 0.7। आपको इसमें बतानी हो। अब आप देखोगे, आप कहोगे इसमें तो सारी जो है, सारी की सारी प्रायिकता जो है वो सारी की सारी प्रायिकता प्लस में है, तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, इसमें तो कोई माइनस वाली प्रायिकता है ही नहीं। तो स्टूडेंट आप इसमें ये देखोगे कि किसका कौन सी प्रायिकता जो है वो 1 से बड़ी है। अगर आप 5/3 को भाग करोगे तो आपका उत्तर 1 से बड़ा आएगा,
6 समथिंग आएगा, है ना। अगर आप 5/3 को भाग करोगे तो 1 से बड़ा आंसर आएगा। तो 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं हो सकती, उस केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5/3। आपको याद रखना है कि प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, और कभी भी प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती। और तीसरी चीज़ आपको क्या रखनी है याद, कि प्रायिकता होने और ना होने का जो कुल जोड़ है वो कितना होता है, 1। प्रायिकताओं का कुल जोड़ जो होता है वो स्टूडेंट कितना होता है, 1। कुछ बातें और हैं स्टूडेंट जो आपको MCQ में इसमें याद रखनी है अच्छे से, कि कोई भी असंभव घटना हो, कोई भी घटना जो हो स्टूडेंट वो क्या हो, असंभव। असंभव कह लीजिए या अनिश्चित कह लीजिए, तो जो भी घटना असंभव या अनिश्चित होती है मतलब वो घट ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता सदैव 0 रहती है। असंभव या अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता स्टूडेंट सदैव क्या रहती है, 0। इसी तरह जो घटना निश्चित होती है मतलब जो घटेगी ही घटेगी या जो संभव होगी ही होगी, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 रहती है। उसकी प्रायिकता हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है, जो घटना निश्चित हो। जैसे मैं कह रही हूँ आज सोमवार है, कल मंगलवार होने की क्या प्रायिकता है, तो आज सोमवार है तो ये 100% है कि कल क्या होगा, मंगलवार होगा, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो घटना क्या होगी, निश्चित घटना। आज मैं कहती हूँ कि आज 24 तारीख है, कल 23 तारीख होने की क्या प्रायिकता है, तो स्टूडेंट आप कहीं भी चले जाइए दुनिया में, अगर आज 24 तारीख है तो कल 23 तारीख नहीं हो सकती। ये कौन सी घटना हो जाएगी, असंभव घटना, या जिसको हम क्या कहते हैं, अनिश्चित घटना। तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। आगे देखिए इसके MCQ किस टाइप के हैं। तो स्टूडेंट जैसे ये आ गया, यदि PA एक घटना A की प्रायिकता है तो PA किस किस के बीच में होगा, तो स्टूडेंट PA जो होगा प्रायिकता जो है वो हमेशा आपको याद रखनी है 0 और 1 के बीच में होती है। या तो 0 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, या तो 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर। तो प्रायिकता आपको याद रखनी है <= 0 और <= 0 और <= 1 होती है। मतलब 0 और 1 के बीच में होती है, या 0 के बराबर होगी या 1 के बराबर, कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। और ये याद रखना है निश्चित घटना और अनिश्चित घटना, इन दोनों की प्रायिकताओं का कुल जोड़ कितना रहेगा, 1। जितनी भी सारी प्रायिकता होंगी सबका कुल जोड़ हमेशा कितना रहेगा, 1। आगे है पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 7 के आने की प्रायिकता बताओ। तो अब स्टूडेंट देखिए, जब हम पासे को एक बार फेंकते हैं तो हमारा कुल परिणाम क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से हमसे पूछा गया है अंक 7 आने की, अंक 7 आने की प्रायिकता बताइए। तो प्रायिकता की परिभाषा क्या थी स्टूडेंट, हमारे पास क्या थी, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास अनुकूल परिणाम देखिए संख्या 7 आने के, क्या संख्या 7 इसमें आपको दिख रही है। जब पासे को एक बार फेंका जाए तो अंक 7 आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें अंक 7 है ही नहीं। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 0। कुल परिणाम है 6, 0/6 कितनी हो जाएगी, 0। इस तरह की जो घटना है स्टूडेंट, ये घटना कहलाती है असंभव घटना। क्या कहलाती है, असंभव, कि जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें अंक ही 6 हैं, तो वो कैसे आ सकते हैं। हाँ, इसमें अगर आपसे ये पूछ लें कि अंक 3 आने की बताओ, या आपसे ये पूछ लें अंक विषम हो उसकी बताओ, तो आप निकाल सकते हो, सम हो विषम हो, है ना। तो विषम के पूछे जाएं तो विषम इसमें कौन कौन से हैं स्टूडेंट, 1 3 और 5। अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, 1 3 और 5, ये विषम संख्याएं हैं। अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम हो गए 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर सम पूछें तो भी क्या होगी, 1/2। अगर आपसे ये पूछा जाए अंक 3 आने की प्रायिकता बताओ, कि इसमें अंक 3 आए, तो 3 स्टूडेंट आपको 3 नहीं लिख देना ऊपर, ये देखना है 3 कितनी बार है, अंक 3 जो है वो कितनी बार है। तो अंक 3 जो है स्टूडेंट इसमें कितनी बार है, एक ही बार है, 3 बार नहीं है, कितनी बार है, एक ही बार है ना। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6।
क्या हो जाएगी 1/6। इस तरह से पासे का क्वेश्चन आता है जब पासे को एक बार फेंका जाए। उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, 7 अंक आने की, 3 अंक आने की, 4 अंक, कोई भी अंक पूछा जाए वो एक ही बार है। 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार, 4 भी एक बार, 5 भी एक बार और 6 भी एक ही बार है। ये नहीं कि 5 अंक पूछा है तो स्टूडेंट क्या कर देते हैं 5/6 लिख देते हैं, वो गलत है। 5 अंक इसमें कितनी बार है, एक ही बार है, तो 1/6। तो ये है स्टूडेंट इसकी एक और टाइप। अगली टाइप देखिए इसकी क्या है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, जैसे एक थैले में 3 नीली गेंदें, 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंद हैं, इनमें सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो इस केस में आप क्या करेंगे, पहले कुल गेंदें निकाल लीजिए। क्या होंगी आपके पास 3 + 2 + 4, 3 और 2 5 और 4 9। तो आपको अब जैसे प्रायिकता निकालनी है सफ़ेद गेंद की। सफ़ेद गेंद की स्टूडेंट क्या प्रायिकता होगी आपके पास, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम स्टूडेंट आपके सफ़ेद के निकालने हैं। सफ़ेद कितनी है आपके पास 2 बटा कुल कितने हैं 9। ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद की पूछे, मैं जस्ट आपको एक टाइप बता रही हूँ। हो सकता है वो आपसे लाल की पूछ लें तो 4/9 हो जाएगा, नीली की पूछ लें तो 3/9 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एक थैले में से कंचे डाले जाते हैं, उसमें से इस रंग के कंचे निकालने की क्या होगी, या कई बार पूछ रखते हैं ये कंचे ना होने की क्या होगी। तो मैंने आपको बताया होने और ना होने का कुल जोड़ 1 है। होने की निकाल लो, ना होने की पूछे तो 1 में से उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। अगला देखिए, जैसे 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा गया लाल रंग के बादशाह की, लाल रंग की। अब स्टूडेंट उसने पर्टिकुलर बोला है कि लाल रंग का ही बादशाह चाहिए। कौन सा चाहिए, लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, कुल लाल पत्ते होते हैं स्टूडेंट 26। आप ये याद रखना, लाल बादशाह कितने होते हैं 2। तो प्रायिकता लाल बादशाह होने की क्या आएगी 2 बटा कुल पत्ते कितने हैं 52, 2/52 कितने हो जाएगा 1/26। आपको ये ध्यान रखना है कि बादशाह कुल 4 हैं पर लाल बादशाह पूछे हैं। लाल बादशाह कितने होते हैं 2। इसी तरह लाल बादशाह पूछे जाएं तो 2 हैं। काले बादशाह भी कितने होंगे 2 होंगे। अगर आपसे ये पूछ लें कि ईंट की बेगम की बताओ, या कुछ और भी पूछ सकते हैं, ईंट की बेगम बताओ या ईंट का पान का गुलाम बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं, ईंट का गुलाम बताओ। तो ये पत्ते स्टूडेंट हमारे पास कितने होते हैं, आपको ध्यान रखना है। बेगम वैसे 4 होती हैं, एक ईंट की होगी, एक पान की होगी, एक चिड़ी की होगी और एक हुक्म की होगी, एक एक सब की होगी। तो हमारे पास इस केस में कितना उत्तर आता है 1/52, 1/52। ये एक एक नंबर में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताया है कि लाल बादशाह पूछ ली, ईंट की बेगम पूछ ली, ईंट का गुलाम पूछ लिया, पान का गुलाम पूछ लिया। अगर सिर्फ गुलाम पूछे जाए तो वो 13 हैं। अगर उन्होंने पर्टिकुलर दे दिया पान का गुलाम, तो पान का गुलाम कितना है 1। फिर स्टूडेंट इसमें आपको एक और चीज़ जो याद रखनी है, तस्वीर वाले पत्ते, है ना। अगर आपसे तस्वीर वाले पत्ते पूछ लिए तो तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं 12, 12/52, 12/52, है ना। इनको एक बार काट देते हैं, 4 × 12, है ना, 4 पे काटेंगे तो 13 × 4 = 52, 3/13। अब स्टूडेंट अगर आपसे वो ये पूछ ले लाल तस्वीर वाले पत्ते, तो तस्वीर वाले जो पत्ते कुल 12 हैं, 12 में से 6 लाल वाले होंगे और 6 काले वाले। लाल तस्वीर वाले पूछ लेंगे तो 6/52 हो जाएंगे, काली तस्वीर वाले पूछ लिए तो 6/52 हो जाएंगे। आपको बस ये याद रखना है। मैं जब भी आपको कह रही हूँ इस वीडियो के साथ मैं आपको चैप्टर 15 की इंट्रोडक्शन का लिंक शेयर करूँगी, जिसमें मैंने क्लियरली सब कुछ समझाया हुआ है कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, और सारे के सारे पत्ते कितने किस हिसाब से होते हैं, पासे को फेंका जाए तो कैसे बनता है। उससे आपको MCQ करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो तस्वीर वाले पत्ते याद रखेंगे आप 12 होते हैं। तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता पूछ ली जाए तो क्या होगी 12/52। एक टाइप और है इसकी स्टूडेंट, देखिए
देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट कैसे आ सकता है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होने की। तो स्टूडेंट जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है उनकी प्रायिकता क्या रहती है, कुल परिणाम 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कुल परिणाम जो है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होते हैं 36। से स्टूडेंट कोई भी जोड़ पूछ सकते हैं कि योग 8 हो, प्रायिकता किसकी निकालनी है, योग 8 हो। कोई सा भी जोड़ पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है 8 9 10 11 2 4 5 कुछ भी, तो योग 8 हो। 8 स्टूडेंट देखिए इसमें किस किस का है, आप 2 और 6 का, 3 और 5 का, 4 और 4 का, 5 और 3 का, 6 और 2 का। इसके अलावा किसी का भी जोड़ 8 नहीं है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितनी हो जाएगी 5/36। अगर आपसे ये पूछा जाए योग 13 हो, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ कितना है, 6 और 6 12, 13 हो ही नहीं सकता। तो उस केस में ये होगी 0/36, कितनी रहेगी 0। अगर आपसे पूछा जाए योग 1 हो तो स्टूडेंट कम से कम जोड़ कितना होगा, 1 और 1 2, 2 से कम हो ही नहीं सकता। उस केस में भी ये रहेगी 0/36, क्या रहेगी 0। और कुछ भी पूछ लिया जाए आप जोड़ निकाल के देख लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए योग 7 हो तो 7 वाले देख लीजिए कौन कौन से हैं, 1 और 6 हैं, 2 और 5 है, 3 और 4 है, 4 और 3 है, 5 और 2 है ना, और 6 और 1 है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6, 6/36, कितने हो जाएंगे 1/6। इसमें एक टाइप स्टूडेंट अब ये भी आ सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक जैसे नंबर हों, दोनों संख्याएं जो है वो एक जैसी हों। तो दोनों संख्याएं स्टूडेंट एक जैसी किस किस पर हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 है। ये भी कितनी बार है, 6 ही बार है। तो वो भी कितना होगा 6/36। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जब दोनों पासों को एक बार फेंका जाए, एक पासे को फेंका जाए, 2 पासों को फेंका जाए, ताश वाले, सिक्के वाले। अब जिस सिक्का है, सिक्के को फेंका जाएगा तो हेड आएगा और टेल आएगा। हेड आने की भी कितनी है आपकी 1/2, टेल आने की भी कितनी है 1/2। और दो थर्ड फोर्थ टाइप थी हमारे पास, वो क्या थी, जब हमारे पास कार्ड फेंके जाते हैं, कार्ड्स वाली। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारे प्रायिकता के MCQ। इसके साथ आपको इंट्रोडक्शन का लिंक शेयर किया जाएगा। आप MCQ को अच्छे से करने की कोशिश करिए ताकि इसके MCQ आपके पास 4 आएंगे, तो आप अच्छे से उनको पेपर में अटैम्प्ट कर पाएँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।